इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सीत सर, आपका भी रुख करना चाहूंगी। जो एक बड़ा सवाल इस वक्त आ रहा है कि एक तरफ तो रूस ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप दो स्वतंत्र देश बना देते हैं, आप पर अब प्रतिबंध लग जाते हैं, तो रूस करना क्या चाह रहा है, जरा ये समझा पाएंगे सर? सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन को अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज को नेटो के अंदर मेंबर बनाए और जो हथियार और जो ट्रुप्स अमेरिका और नेटो वाले वो ईस्ट की तरफ आ रहे थे, रूस के नजदीक आ गए, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा होता है तो वहां पर उनके ट्रुप्स भी आ सकते हैं, उनके हथियार भी आ सकते हैं। वो नहीं चाहता, उसको अपना कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी का, और ये इसकी एक रेड लाइन है जो कि बार बार पुतिन बता रहे थे, और इस पे ध्यान नहीं दिया गया अमेरिका और नेटो ट्रुप्स ने। और जिस प्रकार से अब ढीली ढाली हो रही थी, इसका फायदा उठाते हुए पुतिन ने सबसे पहले तो पूरा घेरा डाला। उसने बेलारूस में और ईस्ट यूक्रेन में, डोनबास के इलाके में, क्रीमिया में और ब्लैक सी में अपने ट्रुप्स डिप्लॉय किए। 150 करीब 150,000 ट्रुप्स लगाए और एक बड़ा प्रेशर डाला। और उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक से इसने लुहांस्क और डोनेट्स्क के एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उनके साथ फ्रीडम और एड वाला जो ट्रीटी साइन की और पीस कीपर भेज दिए। इससे क्या हुआ कि सारा का सारा जो इनिशिएटिव था वो पूरा का पूरा पुतिन के पास आ गया, और अभी जो डोनबास का इलाका है वो एक प्रकार से रशियन ट्रुप्स वहां पर आ सकते हैं। तो सच्चाई यह है कि एक बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स है, और अमेरिका को अब के पास कोई ज्यादा चारे है नहीं। जो बाइडेन के पास दो ही ऑप्शन थी, एक ऑप्शन था कि अपने ट्रुप्स भेजें और बूट्स ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन, और सेकंड था इकोनॉमिक सैंक्शन। मगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज रहे। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोला कि हम ओनली मिलिट्री हार्डवेयर से मदद करेंगे यूक्रेन की और उसको आर्थिक मदद देंगे, मगर हम और ट्रुप्स नहीं भेजे, कोई भी ट्रुप्स नहीं भेजेंगे यूक्रेन में। तो उसके पास और कोई चारा है नहीं इकोनॉमिक सैंक्शन के अलावा, और उसने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं जिसके अंदर जर्मनी भी और इंग्लैंड ने, जर्मनी ने जो अपनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन थी उसको भी बंद कर दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कुछ लगाए हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन है, मगर इसका कितना इंपैक्ट होगा ये टाइम ही बताएगा, क्योंकि लगता नहीं कोई खास इंपैक्ट होगा, क्योंकि पुतिन ने ये सोच विचार पहले ही कर दिया था कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगती है तो वो चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंड होगा और चीन के साथ वो अपनी ट्रेड करेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई खास इंपैक्ट आने वाले समय में रूस पे नहीं होगा। फाइनेंशियल जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है अमेरिका और बाकी उनके नेटो कंट्रीज ने, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही इसका सोल्यूशन नजर आता है कि किसी तरीके से भरोसा दिलाया जाए रूस को कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे और अभी फिलहाल। तो ऐसे में ये सिचुएशन डी एस्केलेट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सिचुएशन टेंस रहेगी। अब क्वेश्चन आता है क्या अगला स्टेप पुतिन का ये होगा कि वो कुछ ना कुछ यूक्रेन पे इन्वेजन कर सकता है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने उसको परमिशन दे दी है कि वो रशियन ट्रुप्स को रूस से बाहर इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि पुतिन ऐसी गलती करेंगे कि वो यूक्रेन के अंदर फुल फ्लैज अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है यूक्रेन और रूस के मिलिट्री पावर का कोई भी आपस में मुकाबला नहीं है। अगर रूस लड़ाई लड़ता है यूक्रेन में तो 2 या 3 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को काबू कर लेगा। मगर सच्चाई ये भी है लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना मुश्किल है। आप उसको यूक्रेन को ले तो लेंगे, मगर उसके बाद आप क्या करेंगे? वहां पर इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो पॉपुलेशन जो है रशियन पॉपुलेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन ऐसा कुछ करेंगे। पुतिन एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका और नेटो ट्रुप पे कि आप जो मेरी रेड लाइंस हैं, सेंसिटिविटी है, आप उसको माने, तभी कहीं सिचुएशन डी एस्केलेट हो सकती है। और मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलेगा, और उसका एक ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है किसी तरीके से विश्वास दिलाना पुतिन को और रूस को कि अभी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं मिलाया जाएगा। एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन ये भी है कि जो ऐसी सिचुएशन चल रही है, चीन का क्या रोल है। चीन जो है चुपचाप रूस की सहायता दे रहा है, और यह भी डर है पूरे स्ट्रेटेजिशियनों का कि जब सिचुएशन यूक्रेन की तरफ ध्यान है पूरे वर्ल्ड का, कहीं कुछ चीन ताइवान में ना कर दे,
क्योंकि चीन जो है किसी हद तक कहीं जा सकता है, वो बोल्ड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत डर और खतरा सता रहा है अमेरिका और नेटो ट्रूप्स को। तो ये अभी सिचुएशन है एक फ्लूइड है। लगता ऐसा है कि अगला स्टेप क्या होगा पुतिन का, मगर मुझे नहीं लगता कि वो फुल फ्लैज वार की तरफ जाना चाहता है यूक्रेन में, क्योंकि उसमें उसको कोई खास ज्यादा हासिल नहीं होगा। जो उसने अभी किया है वो एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर बॉक्सिंग के 3 राउंड माने जाएं तो पहला राउंड बॉक्सिंग का पुतिन ने जीत लिया है।